नमस्ते दोस्तों। मटर लगाने वाले हैं। मटर लगाने से पहले हम मिट्टी को तैयार खुदाई कर दे रहे हैं, जिससे कि मिट्टी मेरा और भुरभुरा अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इसको पूरा अच्छे से खुदाई करने के बाद इसमें एसएसपी और वाइट कलर का पोटास है, जो कि ये बना हुआ है। इसको अच्छे से तोड़ के मिला दिए हैं। दोनों को मिक्स करके हम मिट्टी में छिड़क देंगे। छिड़काव कर दे रहे हैं। पूरे मिट्टी में इस तरह से छिड़काव कर देंगे। ये देखिए, मात्रा मेरे पास इतना है, बस इतना सा लेना है। और मैंने इतना इसलिए मिलाया है कि और भी पॉट में देना है। इसके लिए हम इस तरह से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके हम मिट्टी को फिर से अच्छी तरह से मिला दे रहे हैं, इस तरह से। देखिए, पूरी अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको हम ये 3 पार्ट में बनाएंगे। ये इस तरह से तो मिट्टी को हम बीच से इस तरह से कर देंगे। ये देखिए, मिट्टी को इस तरह से हम 3 पार्ट में बांट दिए हैं जगह को। क्योंकि मेरे पास जगह कबा में लगा रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको इतना इतना दूरी पे हम बना दिए हैं। इसकी दूरी देखिए हम कितने इंच, 3 इंच के दूरी पे हम इसको लगा रहे हैं। ये 3 इंच की दूरी पे इसको दिए हैं। फिर ये देखिए, ये 3 इंच है, ये 3 इंच पे है। ये बीच की जो गैप है मेरा मटर लगाने का, ये 3 इंच की दूरी पे ये हम बना रखे हैं इस तरह से। इधर से भी मेरा ये 3 इंच के दूरी पे हम मटर लगाने वाले हैं इस तरह से। तो अभी फिलहाल हम मिट्टी तैयार कर रखे हैं, इस तरह से हम बना दिए हैं। शाम के समय हम बुआई करेंगे। शाम के तब तक मेरा मिट्टी खाद दोनों सेट हो जाएगा अच्छी तरह से। तो शाम को हम बुआई करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं इस डब्बे में मटर लगाने वाली हूँ, जिसके लिए हम पॉट की मिट्टी को तैयार कर चुके हैं। इस डब्बे में मिट्टी को मैंने सुबह ही तैयार करके क्यारी बना के रख दी है। अब शाम का वक्त है, इस वक्त हम मटर बोने वाले हैं। मैंने मिट्टी में तो एसएसपी और पोटास वाइट वाला डाला हुआ है। तो एसएसपी का मात्रा मेरा 20 से 25 ग्राम था और पोटास का मात्रा 3 से 4 ग्राम था। इन दोनों को मिला करके हम मिट्टी में डाल करके तैयार किए हैं और ये क्यारी हम बना के रखे हुए हैं। तो पोटास और एसएसपी देने का मतलब मकसद था कि मेरी जो अभी मटर हम बोने वाले हैं उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसकी जो फलियां आएगी वो बिल्कुल चमकदार और भरी भरी मिठास वाली फलियां रहेगी। तो पौधे में किसी प्रकार का कोई बीमारी उत्पन्न न हो, जिसके लिए मैंने इन दोनों चीजों का मिश्रण मिक्स किया है। तो इसलिए हम ये दे करके तैयार किए। मेरी जो ये क्यारी बनी हुई है, तो ये क्यारी मेरी ये 3 इंच की बनी हुई है। आप ये देख रहे हैं, ये 3 इंच का है। 3 इंच का मैंने ऐसे चौड़ाई लिया हुआ है। हम इस जगह पर 3 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई की दूरी छोड़ करके हम इस तरह से बीज बो रहे हैं। नाला इसलिए हम बनाए हुए हैं कि नाला में हम पानी डालेंगे, तो नाला में जो पानी मेरा जाएगा, जिसके कारण मेरे मटर की जड़ में भी पानी अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसको डालेंगे, ये हो रही, इसको कवर कर देंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। फिर इसको हम कवर कर देंगे। फिर इस तरह से यहाँ पे करके हम मिट्टी से हल्का कवर कर देंगे। तो इस तरह से हम तीनों क्यारी में मटर को बो देंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसलिए हम बो रहे हैं कि एक दूसरे से सटा हुआ ना रहे, क्योंकि ये जो मटर के जो पौधे निकलेंगे, झाड़ी नुमा पौधा रहेगा, तो एक दूसरे में सटे नहीं और दोनों को पौधे को पोषक तत्व लेने में कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी में हम मटर को बो रहे हैं। और अभी नवंबर का समय है, नवंबर मिड तक रोपाई हो जानी चाहिए मटर। जब इसका पौधा जर्मिनेट हो जाएगा, तब हम आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। ये बीच का मेरा नाला बना हुआ है, इस तरह से गैप करके अब इसमें हम पानी का हल्का हल्का स्प्रे कर देंगे।
पौधा का 5 से 10 दिन जब हो जाएगा, 6 से 8 इंच हो जाने के बाद हम उसमें सिंचाई करेंगे। फर्स्ट टाइम बीज देने के समय करेंगे, उसके बाद हल्की सिंचाई करते रहेंगे और 8 से 10 इंच होगा फिर पानी का सिंचाई करेंगे। शुरुआती दौर में जो मेरा पौधे के आसपास खरपतवार निकलेगा उसको हम हटा देंगे, नहीं तो उससे ना पोषक तत्व मेरे पौधे को नहीं मिल पाएगा। पौधा को सहारा की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमको बांस की बत्ती बनी रहेगी, उसके सहारे से हम पौधे में अच्छी तरह से धागा बांध देंगे। इस तरह से पौधे को हम सहारा दे देंगे, क्योंकि वो झाड़ीनुमा पौधा होता है तो फिर वो मजबूती से खड़ा हो जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।